श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 26वां अध्याय। महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री भगवान ने कहा, माता जी, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वही उसके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है। ऐसा पंडित जन कहते हैं। उस ज्ञान में तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतःकरण में स्फुरित होने वाले और स्वयं प्रकाश है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुण आत्मादि का वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। लीला परायण प्रकृति अपने सत्वादि गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगा। यह देखकर पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगता है। इस कर्तव्य अभिमान से ही अकर्ता, स्वाधीन, साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर कारण रूप इंद्रिय तथा कर्ता रूप इंद्रिय अधिष्ठितार्थ देवताओं में पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है, उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है उस पुरुष को सुख दुखों के भोगने में कारण मानते हैं। देवहूति ने कहा, पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिसके स्वरूप है तथा जो इसके कारण है, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। श्री भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मक व्यक्त नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रिय, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्र माने गए हैं। श्रोत, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पाड़ी, पाद, उपस्थ और पायु, ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 के रूप में ही एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुष ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इनके सिवा जो काल है वह 25वां स्थान है और 25वां तत्व है। कुछ लोग काल को ही पुरुष से भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की सहंकार कारिणी शक्ति बतलाते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देह आदि में आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को ही कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा करता है। मनुपुत्री, जिनकी प्रेरणा से गुणों का साम्यावस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती, वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त हैं, वे भगवान ही 25वें तत्व हैं। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृश्य वश सोम की प्राप्ति हुई, संपूर्ण जीवों के उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया से चिन्छत्ति रूप वीर स्थापित किया, तो उसमें तेजोमय महातत्व उत्पन्न हुआ। लक्ष्य, लय, विक्षेप आदि रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महातत्व में अपने को स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया। जो सत्व गुणमय, स्वच्छ, शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही महातत्व है और उसी को वासुदेव भी कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों से संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक फेन तरंगादि रहित अवस्था से अत्यंत स्वच्छ, विकार शून्य एवं शांत होता, उसी प्रकार अपनी स्वभाव की अवस्था की दृष्टि से स्वच्छत्व, अविकारति और शांतत्व की वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। तदंतर भगवान की वीर रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महातत्व के विकृत होने से ही पर उसके क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। यह वैकारिक तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। उसी से क्रमशः मन, इंद्रियां और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। इस भूत इंद्रिय और मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक सहस्त्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं।
इस अहंकार का देवता रूप से कर्तव्य, इंद्रिय रूप से कर्तृत्व और पंचभूत रूप से कार्यत्व लक्षण हैं और सत्वादि गुणों के संबंध से शांतत्व, घोरतत्व और मूढ़त्व भी इसी के लक्षण हैं। उपयुक्त 3 प्रकार के अहंकारों में से वैकारिक अहंकार के विकृत होने पर उससे मन हुआ, जिससे संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यह मनसत्व की ही इंद्रियों का अधिष्ठता अनिरुद्ध के नाम से ही प्रसिद्ध है। योगीजन शरतकालीन नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी के शयने मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं। साध्वी फिर तेजस अहंकार में विकार होने पर उसमें बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का स्फुरण रूप विज्ञान और इंद्रियों में व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान करना, ये बुद्धि के कार्य हैं। वित्तियों के भेद से संशय, विपर्यय, विपरीत ज्ञान, निश्चय, स्मृता और निद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण हैं। यह बुद्धि तत्व ही को प्रद्युम्न है। इंद्रियां भी तेजस अहंकार का ही कार्य है। कर्म और ज्ञान के विभाग से उनके कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय 2 भेद हैं। इसमें कर्म प्राण की शक्ति हो और ज्ञान बुद्धि का। भगवान की चेतन शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उससे शब्द तन्मात्र का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द तन्मात्र से आकाश तथा शब्द का ज्ञान कराने वाली ज्ञान श्रोत्रेंद्रिय उत्पन्न हुई। अर्थ का प्रकाशन होना, ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना और आकाश का सूक्ष्म रूप होना, विद्वानों के मत में यही शब्द के लक्षण हैं। भूतों का अवकाश देना, सबसे बाहर भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण इंद्रियों और मन का आश्रय होना, ये आकाश के वृत्ति रूप लक्षण हैं। फिर शब्द तन्मात्र के कार्य आकाश में कालगति से विकार होने पर स्पर्श तन्मात्र हुआ और उससे वायु तथा स्पर्श का ग्रहण कराने वाली त्वचा उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना ये स्पर्श के लक्षण हैं। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तृणादि को इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुँचना, गंधादि युक्त द्रव्य को घृणादि इंद्रियों के पास तथा और शब्द को श्रो इंद्रियों के समीप ले जाना तथा समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, ये वायु की वृत्तियों के लक्षण हैं। तदंतर दैव की प्रेरणा से स्पर्श तन्मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप तन्मात्र हुआ और उसके तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्रेंद्रिय का प्रादुर्भाव हुआ। साध्वी वस्तु के आकार का बोध कराना, गौण होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार, प्रकार और परिमाण आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होना और तेज का स्वरूपभूत होना, ये सब रूप तन्मात्र की वृत्तियां हैं। चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना और उसकी निवृत्ति के लिए भोजन एवं जलपान कराना, ये तेज की वृत्तियां हैं। फिर दैव की प्रेरणा से रूप तन्मात्र में तेज के विकृत होने पर उससे रस तन्मात्र हुआ और उससे जल तथा उस रस को ग्रहण कराने वाली रसेंद्री जिह्वा उत्पन्न हुई। रस अपने शुद्ध स्वरूप का ही एक ही है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कसैला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा और नमकीन आदि कई प्रकार का हो जाता है। गीला करना, मट्टी आदि को पिंडकार बना देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृदु कर देना, ताप की निवृत्ति करना और कोपादि से निकाले हुए जाने पर वहाँ बार बार पुनः प्रकट हो जाना, ये जल की वृत्तियाँ हैं। इसके पश्चात दैव प्रेरित रस स्वरूप जल के विकृत होने पर उससे गंधत मात्र हुआ और उससे पृथ्वी तथा गंध को ग्रहण करने वाली घ्राण इंद्रिय प्रकट हुई। गंध एक ही है, तथापि परस्पर मिले हुए द्रव्य भोगों की न्यूनता से वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र और अम्ल, खट्टा आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। प्रतिमादि रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों से भिन्न तथा किसी दूसरे आश्रय की उपेक्षा किए बिना स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का अविच्छेदक होना, घटाकाश, मठाकाश और आदि भेदों का सिद्ध करना तथा परिणाम विशेष से संपूर्ण प्राणियों के स्त्री तत्व, पुरुष तत्व आदि गुणों को प्रकट करना, ये पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण हैं। आकाश का विशेष गुण शब्द जिसका विषय है वह श्रोत्रेंद्रिय है। वायु का विशेष गुण स्पर्श जिसका विषय है वह त्वगिगेंद्रिय है।
तेज का विशेष गुण जो रूप जिसका विषय है वह नेत्रेंद्रिय है। जल का विशेष गुण रस जिसका विषय है वह रसेंद्रिय है। पृथ्वी का विशेष गुण गंध जिसका विषय है उसे घ्राणेंद्रिय कहते हैं। वायु आदि कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों से रहने से उसके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं। इसलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द स्पर्श रूप रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। जब महातत्व अहंकार और पंचभूत ये 7 तत्व परस्पर मिल ना सके, पृथक पृथक ही रह गए, तब जगत के आदिकरण श्री नारायण ने काल अदृष्ट और सत्वादि गुणों में रह सहित उनमें प्रवेश किया। फिर परमात्मा के प्रवेश से क्षुब्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड से इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। इस अंड का नाम विशेष है। इसी के अंतर्गत श्री हरि के स्वरूपभूत 14 भुवनों का विस्तार है। यह चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे के 10 गुने जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महतत्व इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इन सबके बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है, कारणमय जल में स्थित और तेजोमय अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया। फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उससे वाक इंद्री और उसके अनंतर वाक्य का अधिष्ठता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाक के छिद्र नथुने प्रकट हुए, उनसे प्राण सहित घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई। घ्राण के बाद उसका अधिष्ठता वायु उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात नेत्र गोलोक प्रकट हुए, उनसे चक्षु इंद्रिय प्रकट हुए और उसके अनंतर उसका अधिष्ठता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए, उनसे इंद्रिय स्रोत और उसके अभिमानी दिग्देवता उत्पन्न हुए। इसके बाद उस विराट पुरुष के त्वचा उत्पन्न हुई, उसके रोम, मूंछ, दाढ़ी तथा सिर के बाल प्रकट हुए और उनके बाद त्वचा का अभिमानी औषधियों अन्य आदि उत्पन्न हुए। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुआ, उसके वीर और वीर के बाद लिंग का अभिमानी आपोदेव जल उत्पन्न हुआ। फिर गुदा प्रकट हुआ, उससे अपान वायु और अपान के बाद उसका अभिमानी लोगों को भयभीत करने वाला मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। तदंतर हाथ प्रकट हुए और बल उनके बल और बल के बाद हस्तेंद्रिय का अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर चरण प्रकट हुआ, उनसे गति गमन की क्रिया और फिर पादेंद्रिय का अभिमानी विष्णु देवता उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार जब विराट पुरुष के नाड़ियां प्रकट हुई तो उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ, उनसे नदियां हुई। फिर उसके उधर पेट प्रकट हुआ, उससे क्षुधा पिपासा की अभिव्यक्ति हुई और फिर उदर का अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात उसके हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन का प्राकट्य हुआ, मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा हुआ। फिर हृदय से ही बुद्धि और उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा हुआ। तत्पश्चात अहंकार और उसके अनंतर उसका अभिमानी रुद्र देवता उत्पन्न हुए। इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। जब ये क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे तो उसे उठाने के लिए क्रमशः फिर अपने अपने उपस्थित स्थानों में प्रविष्ट होने लगे। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया, परंतु इससे विराट पुरुष न उठा। वायु ने घ्राणेन्द्रिय के सहित नास छिद्रों में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। सूर्य ने चक्षु के सहित नेत्रों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। दिशाओं ने श्रवणेन्द्रिय सहित कानों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठ सका। औषधियों ने रोमों के सहित त्वचा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठ सका। जल ने वीर्य के साथ लिंग में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठ सका। मृत्यु ने अपान के साथ गुदा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठ सका। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया, परंतु इससे भी विराट पुरुष न उठ सका। विष्णु ने गति के सहित चरणों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठ सका। नदियों ने रुधिर के सहित नाड़ियों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठ सका। समुद्र ने क्षुधा पिपासा के सहित उदर में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठ सका। चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठ सका। ब्रह्मा जी ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठ सका। रुद्र ने अहंकार के सहित उसी हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। किंतु जब चित्त के अधिष्ठता क्षेत्र के चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया। जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठता क्षेत्र में सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सके, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी वे क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सके। अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्मा स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। इति 26वां अध्याय समाप्त। 27वां अध्याय प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन। श्री भगवान जी कहते हैं, माता जी
जिस तरह जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल की शीतलता, चंचलता और आदि गुण का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुख आदि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है। किंतु जब वही प्रकृति गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार में मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण वह देह में संसर्ग में किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों के दोष से अपना स्वाधीनता और शांति खो बैठता है तथा उत्तम, मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार स्वप्न में भय, शोक आदि का कोई कारण न होने पर भी स्वप्न पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय, शोक, अतः अहम, मम एवं जन्म मरणादि रूप संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि असन्मार्ग विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लावे। यमादि योग साधना के द्वारा श्रद्धापूर्वक अभ्यास चित्त को बार बार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में संभाव रखने, किसी से वैर न करने, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत और बलिष्ठ आदि भगवान को समर्पित किए हुए हैं। सब धर्म में जिससे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई हो कि प्रारंभ के अनुसार जो कुछ भी मिल जाता उसी में संतुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, सदा एकांत में रहता है, शांत स्वभाव है, सबका मित्र है, दयालु और धैर्यवान है, प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव में प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री पुत्रादि संबंधियों के सहित इसमें देह में मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता, बुद्धि की जागरादि अवस्थाओं से भी अलग हो गया तथा परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता। वह आत्मदर्शी मुनीष नेत्रों को सूर्य को देखने की भांति अपने शुद्ध अंतःकरणों से द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर उसे अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है, जो देहादि संपूर्ण उपाधियों से पृथक अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं से सत्व रूप से भासने वाला जगत कारभूता, प्रकृति का अधिष्ठान, महदादि कार्यवर्ग का प्रकाशक और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास से संबंध में देखा जाता है, जल में दिखने वाले प्रतिबिंब आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि भेद से तीन प्रकार का अहंकार देह, इंद्रिय और मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता और फिर सत्य परमात्मा के प्रतिबिंबित उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है। जो सुपुष्टि के समय परमात्मा का दर्शन करता है जो सुपुष्टि के समय निद्रा से शब्दादि भूत, सूक्ष्म इंद्रिय और मन बुद्धि आदि के अव्याकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जगाता रहता है और सर्वथा अहंकार शून्य। जागृत अवस्था में यह आत्मा भूत, सूक्ष्म आदि दृश्य वेग दृष्टा रूप में स्पष्टतया अनुभव में आता है, किंतु सुषुप्ति के समय अपने उपाधिभूत अहंकार का नाश होने से वह भ्रमवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है। जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को भी नष्ट मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह अत्यंत विवेश होकर नष्टवत हो जाता है। माता जी, इन सब बातों का मनन करके विवेकी पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है, जो अहंकार से सहित संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक है। देवहूति ने पूछा, प्रभु, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय में रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति को तो पुरुष को कभी छोड़ नहीं सकती है। हे ब्राह्मण, जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल की पृथक पृथक स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति कभी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते। अतः जिनके आश्रय से आकर्ता पुरुष का यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों को रहते हुए केवल पद कैसे प्राप्त हो सकता है? यदि तत्वों का विचार करने से भी कभी वह संसार बंधन का तीव्र भय निवृत्त हो जाए तो भी उसके निमित्त भूत प्राकृत गुणों का भाव न होने से वह भय फिर उपस्थित हो सकता है। श्री भगवान ने कहा, माता जी, जिस प्रकार अग्नि के उपस्थिति स्थान अरण्य अपने ही से उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए सब धर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवत कथा श्रवण द्वारा पुष्टि हुई मेरी तीव्र भक्ति से तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से प्रबल वैराग्य से व्रत नियम आदि के सहित किए हुए ध्यान अभ्यास और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति अविद्या दिन रात शीघ्र होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती है। फिर नित्य प्रति दोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र बंधन मुक्त हुए उस पुरुष को कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। जैसे सोए पुरुष को स्वप्न में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जग पड़ने पर उन स्वप्नों के अनुभव से किसी प्रकार का मोह नहीं होता, उसी प्रकार जैसे तत्व ज्ञान हो गया है और जो निरंतर मुझ में मन लगाए रहता है, उस आत्माराम मुनि की प्रकृति कुछ भी नहीं
बिगाड़ सकती। जब मनुष्य अनेकों जन्म में बहुत समय तक इस प्रकार आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, तब उस ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरी ही महती कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्मा अनुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है और फिर लिंग देह का नाश हो जाने पर और एकमात्र मेरे ही आश्रित अपने स्वरूप भूत केवल संज्ञा के मंगलमय पद को सहज से ही प्राप्त कर लेता, जहाँ पहुँचने पर भी योगी फिर लौट कर नहीं आता। माता जी, यदि योगी का चित्त योग स्थान से बड़ी हुई मायामय अणिमादि सिद्धियों में, जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं फंसता है, तो उससे मेरा वह अविनाशी परम पद प्राप्त होता है, जहाँ मृत्यु की कुछ भी दाल नहीं गलती। इति 27वां